एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, महाकुंभ में आप देख रहे हैं कहा जा रहा है 40-45 करोड़ लोग आएंगे, महाकुंभ पहुंचेंगे दर्शन के लिए और महाकुंभ पहुंचेंगे डुबकी लगाने के लिए। अगली तस्वीर देखिए जरा। और महाकुंभ में जो अब तक पेशवाई पहुंची है, साधु संत पहुंचे हैं, हर रोज अलग अलग जगह से, अलग अलग अखाड़े से साधु संत पहुंच रहे हैं। अब देखिए जरा इसका दायरा कितना बड़ा है। दुनिया में कौन कौन सी चीज, कौन कौन से देश इसके आगे बहुत छोटे हैं। सबसे पहले देखिए जरा, सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन ये आप अंदर देख रहे हैं, शहबाज शरीफ, बाइडेन और पुतिन, इनकी तस्वीर क्यों लगी? 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ हो रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। दुनिया भर से करीब 40 करोड़ लोग आएंगे यहां। पाकिस्तान की आबादी है 20 करोड़, यानी उससे ज्यादा लोग आएंगे महाकुंभ में। अमेरिका की आबादी है 35 करोड़, यानी उससे भी ज्यादा लोग महाकुंभ में आ जाएंगे। रूस की आबादी है 14 करोड़। सोचिए, रूस अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा लोग महाकुंभ में आने वाले हैं। अब आप देख रहे हैं नई पार्लियामेंट, महाकुंभ में 6000 करोड़ के खर्च का अनुमान है। देश की नई संसद 19,971 करोड़ रुपए में बनी है। महाकुंभ में 6000 करोड़ खर्च आया, मतलब कुंभ में 6 नई संसद के बराबर खर्च होगा। अब ये आप आईपीएल की तस्वीर देख रहे हैं। खर्च के अलावा कमाई में भी बड़े रिकॉर्ड बनेंगे। महाकुंभ में 1,20,000 करोड़ का मुनाफा होगा। आईपीएल में 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, यानी आईपीएल से भी 10 गुना ज्यादा कमाई होगी। दुबई के बुर्ज खलीफा से 6,000 करोड़ की कमाई होती है, उससे 20 गुना ज्यादा कमाई 45 दिन के महाकुंभ में हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं मोदी स्टेडियम। कुंभ का मेला 4000 हेक्टेयर में फैला है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा है। सबसे बड़ा मोदी स्टेडियम 25 हेक्टेयर में बना है। अमेरिका मेले में बनी टेंट सिटी में 100 किलोमीटर का कपड़ा लगा है। टेंट सिटी बसाने में 68 लाख बांस बल्लियां लगी। इन्हें आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो 18,000 किलोमीटर के बराबर हो जाता है, यानी प्रयागराज से अमेरिका की दूरी भी 12,000 किलोमीटर है। बांस बल्लियां ही 18,000 किलोमीटर के बराबर है। बांस बल्लियों को जोड़ दें तो अपने आप अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। सबसे बड़े आयोजन में और भी भव्य इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में रोज 1000 क्विंटल चावल बनेगा, 1600 क्विंटल से ज्यादा आटे की खपत होगी। यह स्वर्ण मंदिर के लंगर से 110 गुना ज्यादा है। श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट बने, मतलब 1 लाख लोगों के लिए 2,500 टॉयलेट। यह किसी सार्वजनिक आयोजन में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सुरक्षा के इंतजाम भी हाईटेक है। यह है इसकी खासियत। अब आपको बताऊं, पूरी दुनिया में सर्च किया जा रहा है कुंभ इस वक्त। पूरी दुनिया में बड़े बड़े देश कुंभ को सर्च कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से देश हैं, ये देख रहे हैं आप। अमेरिका में, यूरोप में, बहरीन में, अफ्रीका में, नेपाल में, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन सब जगहों पर महाकुंभ को सर्च कर रहे हैं लोग। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में महाकुंभ है इस वक्त। 183 देशों के लोग इंटरनेट पर महाकुंभ खोज रहे हैं। अब तक 33 लाख लोगों ने वेबसाइट खंगाल ली। लोग खोज रहे हैं महाकुंभ मेला, महाकुंभ होटल, महाकुंभ डेट, महाकुंभ लोकेशन और स्टेशन खोज रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में भी खूब चर्चा हो रही है। मुस्लिम देश भी, वहां भी कुंभ पर बात हो रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई में भी खूब क्रेज है, लोग सर्च कर रहे हैं। मुस्लिम देश कह रहे हैं कि ऐसा धार्मिक आयोजन पहले नहीं देखा। चर्चा है कि बुर्ज खलीफा में भी कुंभ के रंग दिखेंगे। विदेशों में नेपाल और बहरीन में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। भारत में भी हर राज्य, हर शहर में महाकुंभ पर बात हो रही है। गुजरात के हिम्मतनगर में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। इसके बाद प्रयागराज और अयोध्या के लोगों ने इसे खंगाला है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। इसकी देखरेख, इसका पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ खुद संभाल रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सीएम योगी और मौलाना, जो अब तक बहुत से सवाल उठा चुके हैं योगी सरकार पर भी, महाकुंभ पर भी, वो भी अब इसकी तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं। महाकुंभ मेले के शानदार और बेहतरीन इंतजाम को देख करके अब वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं और हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। और वो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम ने इंटरनेट मीडिया से जो कुंभ के मेले की तैयारियां, वहाँ के बेहतर इंतजाम और रख रखाव और सजावट जो देखी है, उस पर पाकिस्तान की आवाम खूब तारीफें कर रही है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इंतजामात हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं के रहने सहने, खाने पीने की जो व्यवस्थाएं की हैं, उन व्यवस्थाओं की ये पूरी दुनिया कायल हो गई है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। उत्तर प्रदेश को जानने, भारत को जानने, भारत की आध्यात्मिक विरासत को संतों के माध्यम से, उनके शिविर के माध्यम से, उनके अखाड़ों के माध्यम से जानने और देखने का अवसर प्राप्त होगा। वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जो पहली बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। वहां पे अक्षय वट कॉरिडोर भी बना है, मां सरस्वती कूप का कॉरिडोर भी बना है।
बड़े हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर बन गया है, पातालपुरी का कॉरिडोर बन गया है, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर बन गया है और 4 धाम की यात्रा का भी वहां पर एक अवसर उनके रिप्लिका के माध्यम से देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो योगी को आपने सुना, लेकिन सिर्फ विदेशी नहीं, देसी सितारे भी पहुंचेंगे। हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, जिसमें खुद मुकेश अंबानी शामिल है, योगी आदित्यनाथ ने न्योता भेजा है, बहुत से लोगों को खुद पर्सनली खुद जाकर आमंत्रित किया है योगी ने। देखिए जरा कौन कौन से वो लोग हैं जो पहुंचेंगे। सबसे पहले देखिए उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और आनंद महिंद्रा महाकुंभ में जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए सुधा मूर्ति और सावित्री जिंदल पहुंच सकती हैं। फिल्मी सितारे देखिए अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार महाकुंभ में जाएंगे। इसके साथ ही ऐश्वर्या राय, रणबीर कपूर और संजय दत्त भी महाकुंभ में जाएंगे। कंगना रनौत, आशुतोष राणा, विवेक ओबरॉय, ये सारे सितारे महाकुंभ में पहुंचेंगे। रवि किशन और अक्षरा सिंह इन सितारों में शामिल हैं। अब देखिए जरा सुर के सितारे कौन कौन, शंकर महादेवन, कैलाश खेर, मनोज तिवारी। इसके साथ ही सोनू निगम, मालिनी अवस्थी और अनूप जलोटा भी महाकुंभ में जाएंगे। ये वो सितारे हैं जो महाकुंभ में पहुंचेंगे। श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल, यानी साधु संतों के साथ साथ सितारों का मेला भी महाकुंभ में लगने वाला है। एक तस्वीर और दिखाऊं मैं आपको कि आम लोग भी पहुंच रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है, पसोपेश की स्थिति है कि हम कैसे जाएंगे। आम आदमी प्रयागराज कैसे पहुंचेगा, कौन सा रास्ता चुनेगा, वहां जाकर कहां रुकेगा, रुकने के इंतजाम क्या है? देखिए जरा मैं आपको बताता हूं, अगर आप महाकुंभ में जाने की सोच रहे हैं तो आपको कैसे जाना है। रेल मार्ग, महाकुंभ के लिए 3000 स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। प्रयागराज जंक्शन सबसे बड़ा नजदीकी स्टेशन है। यहां से संगम यानी मेला क्षेत्र 12 किलोमीटर दूर है। मुख्य जिस दिन स्नान होगा उस दिन आपके लिए परेशानी होगी, क्योंकि उस दिन आपको स्टेशन से पैदल जाना होगा मुख्य स्नान के लिए। सड़क मार्ग लखनऊ और कानपुर समेत प्रयागराज पहुंचने के 7 रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों से और बस से, निजी वाहन से आप जा सकते हैं। मुख्य स्नान के दिन गाड़ियां 10 किलोमीटर पहले रोक दी जाएंगी, फिर पैदल ही महाकुंभ मेला क्षेत्र तक जाना होगा। बाकी दिनों में, यानी जिस दिन मुख्य स्नान नहीं है उस दिन 5 किलोमीटर पहले आपको रोक दिया जाएगा, जबकि बाइक के लिए 2 किलोमीटर पहले पाबंदी होगी। हवाई मार्ग से आप जाना चाहते हैं तो दिल्ली, मुंबई समेत 25 शहरों से फ्लाइट आएगी। अभी प्रयागराज में दिन में विमान आ सकते हैं इस वक्त, लेकिन कुंभ के चलते टर्मिनल का विस्तार कर दिया गया है। हाईटेक बनाए एयरपोर्ट से रात में भी उड़ान संभव होगी। विमान की यात्रा के लिए थोड़ा पहले टिकट जरूरी है। भारी भीड़ के बीच तत्काल टिकट मुश्किल हो सकता है। यह है इंतजाम। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं। महाकुंभ के लिए पिछले 3 वर्षों से करीब तैयारियां चल रही है रेलवे में। कुल मिला के करीब 5000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। इसमें स्टेशंस के काम, कई लाइंस की डबलिंग, गंगा जी पे नया पुल, कई जगह प्लेटफॉर्म्स आगे और ज़्यादा बढ़ाए गए, नए स्टेशंस बने, फुट ओवर ब्रिजेस में एक स्टैंडर्ड 12 मीटर का बहुत अच्छी डिज़ाइन बना के नए फुट ओवर ब्रिज बने, होल्डिंग एरियाज कई सारे नए बने। 13,000 स्पेशल ट्रेन इस बार चलाई जा रही है, जो कि पिछले महाकुंभ से करीब करीब इस बार स्पेशल ट्रेन 4 गुने से ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि आखिर खाएंगे कैसे, वहां क्या इंतजाम है खाने के और रहने के क्या इंतजाम है। योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले मां की रसोई की वहां से शुरुआत की है। लोगों को खुद थाली दी योगी ने, बहुत कम पैसों में थाली मिलेगी। इसके अलावा अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बड़े उद्योगपति जिसमें गौतम अडानी भी शामिल है और इस्कॉन शामिल है, ये भी हजारों लोगों के खाने का इंतजाम वहां करने वाले हैं। अब देखिए जरा रहना और खाना कैसे होगा, वहां कैसे लोग रहेंगे और कहां रहेंगे। देखिए तो रहने खाने का इंतजाम यह है। मेले में 10 लाख लोगों के रुकने का इंतजाम है। संगम के किनारे रुकने का किराया महंगा होगा। खास टेंट में रोज का किराया है 1 लाख रुपए। इसके अलावा कैंप सिटी में दूसरे टेंट भी बन रहे हैं, जिसकी कीमत 3,000 से 30,000 रुपए तक है। स्टेशन के पास 50 होटल और 204 गेस्ट हाउस भी हैं। इनमें हर बजट के होटल उपलब्ध हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 100 आश्रय स्थल भी बने हैं। जी, आम आदमी जो जा रहे हैं, 100 आश्रय स्थल बने हैं। हर आश्रय स्थल में 250 बेड है और 25,000 लोगों का इंतजाम है एक बार में। यहां कम कीमत पर रुकने का इंतजाम होगा। 10,000 एनजीओ ने भी रुकने की व्यवस्था कर रखी है। 90 धर्मशाला और करीब 50 पीजी भी बनाए गए हैं। संगम के पास 3,000 बेड के रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। महाकुंभ में खाने के लिए बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं, जो हर कीमत में सात्विक भोजन उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा कई भंडारा और प्रसाद का भी कई जगह पर इंतजाम है। अडानी ग्रुप ने भी कुंभ में महाप्रसाद का ऐलान किया। इस्कॉन के साथ मिलकर भक्तों को मुफ्त भोजन देंगे। रोज 1 लाख, पूरे महाकुंभ में 50 लाख को भोजन कराएंगे। भोजन के लिए खास मां की रसोई भी शुरू की गई है और इस रसोई में 9 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाएगा। सीएम योगी ने हाल में इसका उद्घाटन किया है।